हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पिछले वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ की बात की थी, इसके वेक्टर फॉर्म देखे थे और भी बहुत सारी बातें की थी। आज हम कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ इसके लिमिटेशंस है, एक दो, पहले वो उसको मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद उसको समझा दूंगा। देखिए, पहला लिमिटेशंस क्या कहता है कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज। कूलम्ब्स लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेज के लिए वैलिड है, यानी कि अगर चार्ज एक्सटेंडेड होगा तो उसके लिए वैलिड नहीं होगा। अगर ये हमारा पॉइंट चार्ज है और ये भी हमारा पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, तब यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह से K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, दूसरा लिमिटेशन इसके क्या है कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर रेस्ट चार्ज के लिए। कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर रेस्ट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ जो है रेस्ट चार्ज के लिए क्या है, वैलिड है। यानी कि अगर चार्ज मोशन में आ जाएगा तो उसके लिए वैलिड नहीं होगा। एटलीस्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हो एटलीस्ट वन चार्ज। कम से कम एक चार्ज जो है ना रेस्ट में होना चाहिए, तभी जाके वैलिड होगा। अगर दोनों चार्ज रेस्ट में होगा तब तो और ज़्यादा बेटर है, लेकिन एक चार्ज कम से कम रेस्ट में होगा तब ये क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, तीसरी पॉइंट बातें क्या होती है, तीसरी बात ये होती है कि जो डिस्टेंस है बीच का, वो इसके न्यूक्लियर साइज से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज इज ग्रेटर देन द न्यूक्लियर डिस्टेंस। न्यूक्लियर डिस्टेंस जनरली ये होता ही है, क्योंकि ना न्यूक्लियर का जो साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, और हम जो इसके बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं कभी भी इससे क्या लेते हैं, ज़्यादा ही लेते हैं। तो ये जो है जनरली इस तरह का होता ही है। ठीक है, तो ये जो है जनरली अकर। जनरली इस तरह का होता ही है। तो ये इसके 3 लिमिटेशंस हैं। अब इसके हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट इफ n नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्पेस, द नेट force of interaction on any charges is the vector sum of all the forces acts on that charge। ठीक है, यानी कि यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेज है, Q1 Q2 Q3 Q4, मतलब इस तरह से बहुत सारे चार्जेज है यहाँ पे। ठीक है, n चार्ज है, यहाँ पे हम n चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे और भी क्या है, चार्जेज है। तो हम मान लेते हैं इस चार्ज पर, nवां चार्ज पर जो हम फोर्स निकालने हैं ऑल दी अदर चार्ज की वजह से। ठीक है, तो देखो इस चार्ज की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स होगा 4 के कारण, वो क्या होगा, इस लाइन के अलोंग होगा इधर की तरफ, Fn पर 4 के कारण। उसी तरह अगर हम 1 के कारण अगर फोर्स देखते हैं तो वो इधर की तरफ होगा, इस लाइन के अलोंग होगा फोर्स n चार्ज पर 1 के कारण। उसी तरह अगर हम 2 के कारण अगर देखेंगे तो इस लाइन के अलोंग होगा। ठीक है, Fn2 के कारण, मतलब कि सारे का। तो यही होगा कि अगर हम नेट फोर्स अगर हम n चार्ज पर निकालते हैं, n चार्ज पर नेट फोर्स, तो क्या होगा, फोर्स होगा n चार्ज पर 1 के कारण, प्लस फोर्स होगा n चार्ज पर 2 के कारण, प्लस फोर्स होगा n चार्ज पर 3 के कारण,
नीचे में लिखते हैं एन चार्ज पर नेट फोर्स जो होगा वो होगा Fn1 प्लस Fn2 प्लस Fn3 चार्ज के कारण प्लस डॉट 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 प्लस Fn और n-1 चार्ज के कारण। ठीक है, यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है, और एक पॉइंट यहाँ पे और है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डज नॉट इफेक्ट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एनी टू चार्जेज डज नॉट इफेक्ट द थर्ड चार्जेज। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन any two charges does not affect the third charge। यानी कि ये कह रहा है कि जो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा Q1 चार्ज और ये हमारा Q2 चार्ज है। ठीक है, इन दोनों के जो बीच का जो फोर्स होगा, मान लेते हैं कि हमारा Q1 की वजह से जो Q2 पे लग रहा है वो फोर्स लग रहा है F2 पर 1 की वजह से, ये बीच का डिस्टेंस r है, तो K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई तीसरा भी चार्ज है Q3, तो इसके कारण जो है ना इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि Q3 चार्ज डज नॉट affect इसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ affect that फोर्स। कौन सी फोर्स? that फोर्स का मतलब हमारा ये जो फोर्स है। ठीक है, इस फोर्स को क्या होगा, Q3 चार्ज इफेक्ट नहीं करेगा। या इसी पर जो Q1 पर ही जो लग रहा है, कौन 1-2 चार्ज के कारण जो लग रहा है Q1 पर 2 चार्ज के कारण, वो कितना लग रहा है कि Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। यानी कि ये दोनों में से किसी भी फोर्स को क्या करेगा, ये जो तीसरा चार्ज है ये इन दोनों में से किसी भी फोर्स को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर ले। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अ चार्ज Q डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स सच दैट व्हेन दीज 2 पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। यानी कि जब दोनों पार्ट कुछ सेपरेशन पे रखा हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसके बीच का क्या है, मैक्सिमम है। तो फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट, तो हमारे प्रत्येक पार्ट पर चार्ज कितना कितना होगा वो निकालना है। देखिए जैसे ये हमारा Q चार्ज था, इसको हमने 2 पार्ट में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। एक पार्ट पर हमने मान लेते हैं कि चार्ज जो है हमारा Q आ गया, और दूसरा जो पार्ट है इस पे हम मान लेते हैं चार्ज जो है, अगर एक पे Q है तो दूसरे पे हमारा कितना आ जाएगा, Q माइनस Q। अब इसके बीच का कुछ सेपरेशन है जिसको हमने R मान लिया। तो फोर्स किसी भी एक पार्ट पर अगर हम निकालते हैं तो कितना फोर्स लगेगा, किसी भी एक पार्ट पर, मान लेते हैं ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, तो F2 पर 1 के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, K Q माइनस Q बटा r स्क्वायर। अब कह रहा है कि ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, इस फोर्स की वैल्यू हमको मैक्सिमम करनी है। अब हम क्या करेंगे, dF2 का क्या हम r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी Q के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स है और चार्ज हमारा वेरी कर रहा है ना, चार्ज हमको निकालना है कि
कि कौन से पे कितना चार्ज होगा। तो हम चार्ज के रेस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको जो है, जो मैक्सिमम निकालना है, तो इस फोर्स को डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो डी बाई डी क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो उस साइड चला जाएगा। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे क्यू के रेस्पेक्ट में, तो कैपिटल क्यू तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये तो नेट चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट चार्ज है। वेरी जो कराना है, स्मॉल क्यू को वेरी कराना है, तो स्मॉल क्यू हमारा क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2q इक्वल टू 0। तो स्मॉल क्यू का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, कैपिटल क्यू बाई 2। तो एक स्फीयर पर जो है हमारा क्यू बाई 2 चार्ज होगा, ठीक है। तो दूसरा पे भी कितना होगा, अगर 1 पे अगर क्यू बाई 2 है, तो Q2 जो दूसरा वाला स्फीयर है उस पर भी कितना होगा, Q माइनस स्मॉल क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस क्यू बाई 2 इक्वल टू क्यू बाई 2। यानी कि दोनों स्फीयर्स पे कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू चार्ज हो जाएगा। इसको आप नोट कर ले। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका वर्टेक्स ABC है। इसके तीनों वर्टेक्स पर चार्ज QQ रखा हुआ है, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट C। जो C पे जो हमारा जो एक चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स कितना होगा बाकी की वजह से, ठीक है। देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स होगा वो इस लाइन के क्या होगा, अलोंग होगा इधर की तरफ FC पर A की वजह से। और इस चार्ज की वजह से जो होगा वो कितना फोर्स होगा, इस लाइन के अलोंग होगा, वो इधर की तरफ होगा FC पर B की वजह से। अगर ये एंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 होगा, तो ये भी एंगल क्या होगा, 60 होगा। तो FCA का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, KQ इंटू क्यू बट्टा A स्क्वायर, क्योंकि बीच का डिस्टेंस A है और ये चार्ज Q है। Q1 का वैल्यू भी Q है और Q2 का वैल्यू भी Q है। तो इसका वैल्यू अगर देखोगे तो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर हो जाएगा। FC पर B की वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा, Q1 Q2 बट्टा A स्क्वायर। Q1 का वैल्यू भी Q है और Q2 का वैल्यू भी Q है। तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर। अब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो इन दोनों को F के इक्वल लिख देंगे। अब दो वेक्टर है, ठीक है, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो नेट फोर्स का जो रिजल्टेंट निकालेंगे, वेक्टर का जो हम सम करते थे वो हम किस तरह, उसी तरह से इसका भी सम कर देंगे, ठीक है। तो दो वेक्टर है, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा, इस तरह से होता था। तो यहाँ पे F1 का वैल्यू कितना है, F1 की जगह पर ये हो गया और F2 की जगह पर हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और कॉस बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री रख देंगे। जो हो जाएगा कितना, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60 का मान 1/2, ये से ये कट गया, ये हो जाएगा कितना, √3 इंटू F स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू F, और F का जो वैल्यू है ये इतना है, तो F का वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं √3। F का वैल्यू है KQ स्क्वायर बटा A स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इसका क्या, नेट फोर्स का आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जब दो चार्ज रहता है तो थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रखेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो यहाँ पे थर्ड चार्ज जो है एक ऐसा चार्ज होगा जिसको लाने पर उसको कहाँ पे रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्वेश्चन के माध्यम से इसको बताते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज हमारा कितना है, 4Q है, ठीक है।
अब हम एक ऐसा चार्ज जो कैपिटल क्यू है इसको हम लाते हैं, ये क्या है, थर्ड चार्ज है। तो कह रहा है कि वेयर शुड, पहले लैंग्वेज इसका लिख देता हूँ, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या कह रहा है कि वेयर शुड वी केप्ट अ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज सच दैट थर्ड चार्ज इज इक्विलिब्रियम। इस चार्ज को कहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग, इसके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कहाँ पे रखे कि ये इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि इस पर नेट फोर्स जीरो हो। तो पहले हम क्या करेंगे, रीजन को डिफाइन करेंगे कि कौन सा रीजन है। मान लेते हैं कि ये लाइन ज्वाइनिंग को हम डॉट डॉट करके ऐसे आगे बढ़ाए और इधर भी हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। पहले आप पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर ले, ठीक है, फिर मैं इसी पे सोल्यूशन बताता हूँ। तो आप पॉज करके नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब मैं इस पे सोल्यूशन बताता हूँ इसका। मान लेते हैं कि एक रीजन हम ये ले लेते हैं, एक रीजन हम ये ले लेते हैं और एक रीजन हम ये वाली लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट वी टेक रीजन ए वाले रीजन हम टेक करते हैं, ठीक है। अब ए वाले रीजन पे आप देखोगे ना, तो इस चार्ज के कारण जो अगर यहाँ पे क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस पर इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये हमारा 1 चार्ज अगर है, ये अगर 2 चार्ज है तो ये F1 के कारण लगेगा। और ये भी क्या चार्ज है, 4Q है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, इसके कारण भी कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, ठीक है। ये हमारा लगेगा F2 चार्ज के कारण, ठीक है। तो ओवरऑल आप इसका जो नेट करोगे, इस फोर्स का जो नेट करोगे, नेट वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा। तो ये इसका नेट जो यहाँ पे कहीं जीरो होगा ही नहीं। तो नेट अगर जीरो नहीं होगा तो ये चार्ज यहाँ पे कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, इस पर नेट फोर्स इधर की तरफ रहेगा, तो ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि जो एफ नेट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। सो द चार्ज क्यू नॉट इन इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सो दिस रीजन is not a valid region, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रीजन अब पहले सी को ले लेते हैं, सी वाला रीजन ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड वी टेक रीजन सी वाला रीजन अब हम लेते हैं। अब देखिए सी वाला रीजन अब जैसे ही हम लेंगे ना, अब क्या होगा कि सी वाला रीजन को अगर हम अब देखते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं, तो इस चार्ज के कारण जो इस पे जो फोर्स लगेगा क्यू चार्ज पे कारण वो कितना लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो F2 के कारण लगेगा। और 1 चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये भी इधर की तरफ ही लगेगा, तो F1 के कारण लगेगा। यानी कि दोनों फोर्स के कारण कैसा है, रिपल्सिव फोर्स है, दोनों सेम डायरेक्शंस में है। तो यहाँ पे भी ये नेट फोर्स क्या होगा, जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि जो एफ नेट है रीजन सी में वो नॉट इक्वल टू जीरो है। सो द चार्ज क्यू इज नॉट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो दिस रीजन इज नॉट वैलिड, दिस रीजन इज नॉट वैलिड, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में रहता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो तो कभी भी जीरो होगा ही नहीं, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी दो फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो कभी भी जीरो इसका रिजल्टेंट नहीं होगा। अब देखिए, अब रीजन बी को हम लेते हैं। अब बी रीजन हम लेते हैं, आप इसको पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हमको यहाँ पे स्पेस चाहिए तो इसको हम मिटा देते हैं, पॉज करके नोट कर ले।
अब देखिए रीजन थर्ड, थर्ड रीजन, ठीक है। अब देखिए थर्ड रीजन की अगर हम बात करते हैं तो इस चार्ज के कारण जो इस पे फोर्स देखेंगे वो F1 की वैल्यू क्या आएगा, इधर आएगा, और इस चार्ज के कारण जो इस पे फोर्स देखेंगे वो रिपल्सिव होगा, तो इसके कारण इधर आएगा। अब देखिए दोनों वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कैंसिल होने की चांसेस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कैंसिल हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन में आप एक चीज़ और नोट कर लेना कि ये जो इसके बीच का जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है इस जी हमारा L है, ठीक है। इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन L है। तो अब हम यहाँ पे ये भी चीज़ एक फाइंड कर देते हैं कि ये कितने डिस्टेंस पे जाके जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या है, अपोजिट आ रहा है, तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ पे दोनों कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से जो है ये डिस्टेंस x है, जहाँ पे जाके नेट फोर्स क्या है, यहाँ पे F नेट इक्वल टू 0 है, ठीक है। F नेट 0 है। F नेट 0 है, तो बोल सकते हैं कि F नेट थर्ड रीजन यानी कि बी रीजन जो है, F नेट इक्वल टू 0 एट फ्रॉम, या F नेट 0 फ्रॉम चार्ज Q फ्रॉम चार्ज Q इज x डिस्टेंस पे क्या है, 0 है। तो F नेट की जो अगर हम वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, तो F नेट की वैल्यू क्या होगा, सबसे पहला इस F1 की जो वैल्यू होगा, F1 की वैल्यू होगा K Q स्मॉल q बटा x स्क्वायर, और प्लस ये दोनों फोर्स क्या है, ये वेक्टर अगर सम करेंगे, दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो एक फोर्स क्या है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि अगर ये डायरेक्शन अगर हमारा पॉजिटिव हो गया तो इधर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एक वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस के यहाँ पे कितना है मैग्नीट्यूड 4q इंटू कैपिटल Q बटा यहाँ पे जो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा L माइनस एक्स। अब ये नेट फोर्स क्या है, यहाँ पे 0 है, F नेट 0 है। तो अब हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से आप देखोगे कि K जो है दोनों में कांस्टेंट है, कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, ये Q और Q ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसको हम सारे को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो 1 बटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4 बटा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो L माइनस एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जब एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, अगर हम +2 लेते हैं, ठीक है, तो L माइनस एक्स बटा एक्स इक्वल टू 2, तो L इक्वल टू 3x, ठीक है। तो x इक्वल टू L/3। अब अगर हम -2 लेते हैं तो L माइनस एक्स बटा एक्स इक्वल टू -2, ठीक है। तो हो जाएगा L माइनस एक्स इक्वल टू -2x, तो L x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा -L, ठीक है। देखिए तो ये जो वाला है, ये वाला हमारा वैलिड नहीं होगा, और ये हमारा क्या होगा, सही होगा। ये इसलिए वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि हम देखिए ये जो x डिस्टेंस लिए, हम यहाँ से रेफरेंस लिए हैं Q1 चार्ज से, तो ये जो हमारा माइनस चार्ज जो बता रहा है कि L डिस्टेंस क्या है, इधर है पीछे, यानी कि माइनस लगा हुआ है तो हमने इधर पॉजिटिव लिया है, तो L डिस्टेंस ये पीछे नेगेटिव को बता रहा है, यानी कि इधर की तरफ रीजन ए को बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि रीजन ए में तो ऐसा है ही नहीं कोई पॉइंट जिसपे क्या हो, नेट चार्ज 0 हो, नेट फोर्स 0 हो, तो ये वैलिड इसीलिए नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये नॉट वैलिड बिकॉज दिस indicate the region
ए रीजन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वैलिड नहीं है। तो इस वीडियो में बस अब इतना ही रखते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट और जो इसके बाकी चीज़ें इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।